वेलकम टू द एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी जर्नलिस्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और टॉपिक के ऊपर ओवरऑल नेगेटिविटी रिसेशन की जो पूरे वर्ल्ड पे आई है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे बात करना और डिस्कस करना जरूरी है। आज का हमारा मेन सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्टमेंट्स का जब भी नाम आता है, सिलेक्टेड चीजें हैं जिनके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहली है रियल एस्टेट, दूसरी है गोल्ड, तीसरा है म्यूचुअल फंड्स, चौथा है शेयर्स और पांचवा है फिक्स डिपॉजिट्स। इनको हम लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, जहां पर लोग अपने पैसे लगाते हैं। मैं इस एपिसोड में आपसे बात करूंगा क्यों रियल एस्टेट इन सारे ऑप्शंस में से हमेशा अच्छी ऑप्शन बन के सामने निकलती है। सबसे पहले बात करेंगे, कई म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के एड्स आते हैं, कई एजेंसीज आपको फॉलो करके कहती हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स परचेज कीजिए, शेयर्स परचेज कीजिए। तो मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या म्यूचुअल फंड और शेयर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेना, एक मेजर इन्वेस्टमेंट के नाम पे उस पे पैसा लगाना एक समझदारी है। सारे बुक्स और रिकॉर्ड में ये बात पता चली है कि पिछले 5 साल का म्यूचुअल फंड का सारा रिटर्न नेगेटिव में है। तो जब भी म्यूचुअल फंड की एडवर्टीजमेंट आती है तो वो कहते हैं म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म है। 2008 और 9 में एक रिसेशन आया जिसने सारा पैसा म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट का खत्म कर दिया। 10 साल में लोगों ने उस पैसे को इकट्ठा किया, इस मार्केट ने भी सारा पैसा दोबारा खत्म कर दिया। तो व्हाट इज लॉन्ग टर्म, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। म्यूचुअल फंड और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज कभी आपको ये नहीं बोलेंगी कि ये राइट टाइम है, इसमें बेच दो। वो हमेशा आपको खरीदने की बात करेंगे। ये वो इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के जिनका लॉन्ग टर्म का कभी कोई डेफिनेशन नहीं होता, जिनकी रिटर्न की कभी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है। आप लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए दूसरे लोग हैं। तो पहला डिसीजन, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट कोई और मैनेज करेगा या आप खुद मैनेज करेंगे। फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं। एफडी कई पुश्तों से एक बड़ा सेफ माना जाता है, सेफ है, लेकिन उसकी रिटर्न क्या है? क्या आपको एक अपनी इनकम का एक मेजर पोर्शन वहां लगाना चाहिए? एफडी की ब्याज दर आज 6.5-7%, 7.5% तक दी जाती है। जब आप उस रिटर्न को 3 से 4 साल की बात करेंगे तो आपने क्या कमाया? 27%, 25%। क्या ये रिटर्न इतनी है जो करंट मार्केट में महंगाई पूरी करेगी? जिस इन्वेस्टमेंट को आप अपने खुशियों के लिए करते हैं कि हम कल अपने ये गोल्स पूरे करेंगे, क्या ये 7% या 6% की रिटर्न आपके वो टारगेट्स अचीव करेगी? आंसर हमेशा आता है नो। तो फिक्स डिपॉजिट एक सिक्योरिटी है, थोड़ी सी सेफ्टी है, करिए, लेकिन इतना मेजर पोर्शन मत करिए कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएं। हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन गोल्ड की इन्वेस्टमेंट हम सिर्फ और सिर्फ अपनी अगली जनरेशन के लिए करते हैं। इंडिया में गोल्ड परचेज किया जाता है बच्चों की शादी में काम आने के। साइकोलॉजिकली क्या आप गोल्ड बहुत बड़ी वैल्यू में ले सकते हैं? क्या उसकी मेंटेनेंस करना सेफ है? क्या प्योरिटी की आपको गारंटी है? आंसर यही आता है कि गोल्ड में भी पैसा लगाएं, थोड़ा लगाएं, ज्यादा मत लगाएं। दोस्तों, हमने बात करी म्यूचुअल फंड की, इक्विटी की, जिसने आपका पैसा नेगेटिव कर दिया। हमने बात करी फिक्स डिपॉजिट की, जो आपके खर्चे पूरे नहीं कर पाएगी, आपके शौक पूरे नहीं कर पाएगी। हमने बात करी गोल्ड की, जिसको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली हम लोग अपने बच्चों की शादियों के लिए या एक बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, क्योंकि उसकी संभाल बहुत मुश्किल है। तो अब हम अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो है रियल एस्टेट। हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। ऐसा क्या रीज़न है कि हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी में ही पैसा लगाना एक समझदारी है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको करंट सिचुएशन में, फ्यूचर सिचुएशन में और आपकी जनरेशन की सिचुएशन में हमेशा आपको प्रॉफिट्स देकर जाती है। अगर आज आप अपना घर बनाते हैं तो आप रेंट बंद करके अपने घर में रह रहे हैं। अगर आप एक घर बनाते हैं जिसको आप रेंट पे चढ़ाते हैं तो आपकी इनकम आज से स्टार्ट हुई हुई है। आपकी प्रॉपर्टी अगर शहर की एक अच्छी लोकेशन पे है, आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर रही है। प्रॉपर्टी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने हर सिनेरियो में परचेज करने वाले को अमीर बनाया है। आप लोग सब कहीं ना कहीं बात करते होंगे कि चंडीगढ़ शहर में लोगों ने बड़ी बड़ी कोठियां कितने साल पहले बनाई, आज वो कई करोड़ों की हैं। दिल्ली में साउथ एक्स है, बॉम्बे में मेन एरियाज हैं, पुणे हैं, बैंगलोर हैं। यहाँ पर जब आप किसी के घर या बंगलो देखते हैं तो यही कहते हैं कि यार कितने टाइम पे इन लोगों ने ये चीज़ें बनाई। टाइम पे नहीं, इन लोगों ने
बाकी सारी चीज़ों में पैसा कम लगाकर हमेशा प्रॉपर्टी में पैसा ज़्यादा लगाया, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो जब मार्केट में रिसेशन आता है तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट सेफ है वो रियल एस्टेट है। ना रियल एस्टेट के प्राइजेस क्रैश हुए, ना बाय करने वाले के शौक खत्म हुए, ना सेल करने वाले ने अपनी प्रॉपर्टी के रेट कम किए। तो ये मजबूत नहीं तो और क्या है। प्रॉपर्टी एक ऐसा एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट का जो हमेशा से आप लोगों को अमीर बनाता आया है, अमीर बनाता रहेगा और एक सेफ्टी देता आया है और एक सेफ्टी देता रहेगा। प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपने प्रॉपर्टी ली कहाँ, आपने किस टाइम पे प्रॉपर्टी ली, आपको प्रॉपर्टी की एडवाइस किसने दी। रियल एस्टेट एक बहुत ही सेफ अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज करने का है, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। मोहाली और चंडीगढ़ के शहर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ ऐसी ऑप्शंस थी जो पिछले 3 से 4 साल में डबल से ऊपर चली गई हैं। और आज के सिनेरियो में भी अगर आप उन प्रॉपर्टीज़ को लेने जाएंगे तो आपको कोई भी सेलर नहीं मिलेगा, ना कोई प्राइस कम मिलेगा। रियल एस्टेट मोहाली और चंडीगढ़ में कुछ एवेन्यूज़ ने 2 से 3 सालों में ही पैसा डबल से ऊपर ले गया है। मोहाली और चंडीगढ़ इन्वेस्टमेंट्स और रियल एस्टेट की बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है और रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स में आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सेफ हैं। इंडिया एक वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी की तरह आगे बनकर निकली है। आने वाले टाइम में रियल एस्टेट की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कहीं गुना होने वाली है। अगर आपका होराइजन छोटा है, शॉर्ट टर्म है, तो भी प्रॉपर्टी ली जा सकती है। अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है तो भी प्रॉपर्टी ली जा सकती है। आप हमें हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे ईमेल आईडी पे हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको रियल एस्टेट की एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में गाइड करेंगे। हम आपको बताएंगे कहाँ पर प्रॉपर्टी लेने से एक शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट हो सकता है और कहाँ पर प्रॉपर्टी लेने से आप एक अपनी बढ़िया रेंटल इनकम बना सकते हैं, या कहाँ पर प्रॉपर्टी लेने से आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करिए, गोल्ड में भी लगाइए, चाहे म्यूचुअल फंड्स खरीदिए, चाहे आप शेयर्स खरीदिए, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट्स अपनी बहुत मिनिमम रखिए, क्योंकि इन चीज़ों में रिटर्न्स बहुत रिस्की हैं। इन सिनेरियोज में जब मार्केट नेगेटिव होती है आपका पैसा बिल्कुल डूब जाता है। लेकिन एक रियल एस्टेट, प्लॉट, फ्लैट, शोरूम एक ऐसी ऑप्शन है जो आपको हमेशा मजबूत रखेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी जर्नलिस्ट। हम आपके साथ इसी तरह रियल एस्टेट के बारे में बात करते रहेंगे और एवेन्यूज के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।